नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कृष्ण परिणामी संत श्री श्री 108 दिव्य चैतन्य जी महाराज जो जामनगर से पहुँचे हैं और यहाँ पास में ही जो है 7 दिनों का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने के लिए पहुँचे हैं। तो हम अपने संदेश आप तक के माध्यम से दिव्य चैतन्य जी महाराज से, उनके मुखवाणी से ये सुनना चाहते हैं कि आज के बदलते परिवेश में कुछ तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने हिंदू और सनातन को अलग अलग समूह में बांट दिया है। वास्तविक तौर पे हिंदू और सनातन में क्या अंतर है, हम लोग सीधे तौर पे अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं और हम लोग सीधे चलते हैं दिव्य चैतन्य जी महाराज से और सुनते हैं उनके मुख से कि वास्तविक तौर पे हिंदू और सनातन में क्या अंतर है। विश्व जब प्रारंभ हुआ, वैसे संसार में देखा जाए तो प्रश्न पूछते हैं कि मुर्गा पहला क्या अंडा पहला, ये पूछा जाता है। लेकिन हमें अगर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि मुर्गा पहला। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड किसने बनाया? तो ब्रह्म ने बनाया। तो ब्रह्म ने बनाने के कारण ये ब्रह्मांड नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो ब्रह्म कौन है? तो वही सनातन है। तो वही सनातन ब्रह्म ही हमारे में कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी परशुराम बनकर अनेक अवतार में जब आते हैं, तो वो जब आते हैं तो हिंदू सनातन में आते ही हैं। तो सनातन और हिंदू एक ही बात है। जैसे शरीर और छाया, इसमें शरीर और छाया को अलग नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से हिंदू और सनातन एक ही है। जो परंपरा है, आया हुआ हमारा परंपरा है, वो सनातन परंपरा है। तो वो देखिए, किसी भी संप्रदाय की धर्म तो हिंदू धर्म ही एक है, बाकी सब मजहब है, कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म मूल है और यह सनातन है, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म है, जो वैदिक परंपरा में हम सब आगे बढ़े हुए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हिंदू और सनातन दोनों एक ही है, इसमें कोई विभेद नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को संस्कार से दूर रखते जा रहे हैं। अगर हम बच्चे को ये पूछेंगे कि भाई भगवान राम के पिताजी का नाम क्या था, वो भी पता नहीं होता है। हनुमान जी के बारे में पूछेंगे तभी पता नहीं होता है। तो हमारे बच्चों को अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो वो दूर होते चले जाएंगे। तो उनको सबसे पहले हम घर में अपने हिसाब से संस्कृति सिखाए, अपनी सभ्यता सिखाए। हम मूल में हिंदू हैं, हिंदू क्या चीज़ है, हम किस परंपरा से आए हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, वो सब बातें हमें बालकों को सिखाना चाहिए। छोटी उम्र से जब हम सिखाते हैं तो वही सीखते हैं। और हमारे में परंपरा बहुत सुंदर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। इतना बढ़िया विचार है हमारा कि सभी सुख हो, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी रहे, ये भावना हमारे में है। तो इस भावना के अनुरूप हम बच्चे को तैयार करेंगे तो विश्व शांति होगा, विश्व में कहीं भी आफत नहीं होगी। जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, सभी प्रकार के आतंकवादियों के उग्रता देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी हमारे हाथ से फिसलते जा रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि हमने हमारे बच्चा को संस्कार नहीं दिया। आपने सुना, ये थे दिव्य चैतन्य जी महाराज, जिन्होंने बारी बारी से पूरी शब्दों को जो है जनता के बीच, दर्शकों के बीच स्पष्ट कर दिया है कि समय समय पर जैसे जैसे राम और कृष्ण ने जन्म लेकर अपने भक्तों को जीवन रक्षा दी, दुष्टों से लड़कर जो है धर्म की रक्षा की, उसी तरह से हम भी अपनी धर्म की रक्षा करें, जहाँ भी जाएं अपनी धर्म की प्रचार करें और हम अपने बच्चे को वो संदेश दें जो हमारे वैदिक काल से जो संस्कृति और सभ्यता आ रही है, हम अपने बच्चे को समझाएं ताकि हमारा बच्चा, हमारा आने वाला पीढ़ी, हमारे आने वाला जनरेशन जो है हमारी संस्कृति को जाने और पहचाने और जुगों जुगों तक जो हमारी संस्कृति और परंपरा चली आ रही है। क्योंकि हमारी संस्कृति और परंपरा जो है दूसरे देश के लोग भी अपना रहे हैं, तो हम वेस्टर्न संस्कृति के चक्कर में न पड़े। वो चकाचौंध रोशनी 4 दिनों की है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो हम वो चकाचौंध रोशनी में न पड़े और अपने धर्म की प्रचार करते हुए अपनी बाबा जी से हमने जाना। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।